Thank you so much and sorry हाँ, for the interruption, guys. नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और आपने इतना वैल्यूएबल टाइम निकाला। और Yeah, यार बहुत कुछ बात कर रहे हैं अभी आपसे तो, ठीक है। तो sure, sir, sure, अभी मुझे sure. बताओ ना, अभी राकेश राकेश के बारे में मैं सबको बताता हूँ। थैंक यू सो मच राकेश फॉर बीइंग हियर, और वंस Mm-hmm. अगेन कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस, मतलब इतना अच्छा Thank you ऑफर। so much, sir. और टाइम लगा है, बट जर्नी तो अब Mm-hmm. डेफिनेटली अभी हमारे साथ Mm-hmm. अभी आशीष से अभी पहले मैं आपसे सुनता हूँ। देखो मैं राकेश के बारे में कुछ चीजें बताता हूँ। राकेश राकेश ने अराउंड 6 मंथ्स कंटिन्यूअस एफर्ट लिया, ठीक है। बट ऐसा नहीं था कि राकेश का 6 महीना पूरा ही लगा, ठीक है। राकेश 3 महीने में प्रिपेयर हो चुका था। मुझे जहां तक याद है, आई थिंक लास्ट आपका कुछ जनवरी में मुझे कॉल आया था। आप बोल रहे थे सर Mm-hmm. मेरा 3 महीने का नोटिस पीरियड है, और 3 महीने Mm-hmm. के नोटिस पीरियड की वजह से मुझे कॉल ही नहीं आ रहा है। और Correct, sir. तीन उसके वजह से आपने वो रिस्क उठाया और वो जॉब छोड़ दिया। एंड देन ये पूरा यहाँ पे मतलब ये 6 महीने का जर्नी कैसा था, प्लीज बताओ ना, आपके एंड से बताओ, ये ज्यादा बेटर रहेगा आपके एंड से सुनना, प्लीज। Sure, definitely. Thank you so much, everyone, for having me here and introduce me. So first of all, मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ, प्रिपरेशन मैंने पहले दूसरे इंस्टीट्यूट का 1 डेढ़ साल पहले लिया हुआ था। तो मेरा प्रिपरेशन था, बट मैं उस टच पे नहीं था कि मेरे इंटरव्यू वगैरह आए, मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। एक दिन सडनली मैं इंस्टाग्राम से स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे राइज इंस्टीट्यूट का ऐड आया, जिसमें ऐसा कुछ फ्री वर्कशॉप एंड ऑल का चल रहा था सब कुछ। तो जिसमें मैंने कनेक्ट किया, तो आशीष सर से मेरा बात हुआ, तो आशीष सर ने मुझे बताया देयर इज अ बैच वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज प्लेसमेंट असिस्टेंट बैच, बट देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया दैट यू नीड टू फुलफिल टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट बैच। तो क्राइटेरिया ये था कि मुझे मुझे देना होगा स्टार्टिंग बेसिक स्क्रीनिंग राउंड, जिसमें दे विल चेक वेदर आई एम एलिजिबल और नॉट। तो आशीष सर ने मेरा इंटरव्यू लिया था, आई थिंक इट वाज अराउंड अक्टूबर एंड। तो फिर मैंने वो इंटरव्यू क्रैक कर लिया था, बेसिक जो भी थे, मतलब। तो फिर मैं आईपी 17 प्लेसमेंट असिस्टेंट का पार्ट बन गया। तो आशीष सर ने हमारे प्रीलिमिनरी क्लासेस लिए, एसक्यूएल, पावर बीआई के वगैरह। वहां से मुझे पता चला कि चीजें कैसी है, कैसे इंटरव्यू होता है, कंपनी में कैसे पूछे जाते हैं, प्रोजेक्ट कैसा होता है। वो मेन था, क्योंकि मुझे बेसिक नॉलेज थी पहले डेटा एनालिस्ट की, कि हम डेटा लेते हैं, डेटा का मैनिपुलेशन करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, बट हाउ द थिंग इज प्रैक्टिकल, वो मुझे राइज इंस्टीट्यूट में आके ही, आशीष सर से टच में आके ही पता चला। फिर मैंने रेगुलर क्लासेस ज्वाइन किए प्रॉपर। 1 महीने बाद ही हम लोग ने मॉक देना स्टार्ट कर दिया था। मेरा पहला मॉक यासिर सर ने लिया था, और उस टाइम शायद मॉक इंटरव्यू फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था। तो ये था कि मॉक दीजिए आप लोग, जिसका मॉक क्लियर हो जाएगा वे स्टार्ट करेंगे जॉब सर्च। बट माय फर्स्ट मॉक वाज लिटरली गाइस, इट वाज टेरिबल। यासिर सर ने मेरा फर्स्ट मॉक लिया था, कॉल कट होने के बाद यासिर सर वाज लाइक, राकेश बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ओके, so I was slightly disappointed and demotivated as well, but at the same time he motivated me and he told me like, you can do, you have the caliber. तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो मैंने सोचा कि यासिर सर ही मेरा सेकंड मॉक लेंगे। तो मैंने जो बंच ऑफ क्वेश्चंस थे यासिर सर के अकॉर्डिंग मैंने प्रिपेयर किया। बट मेरा सेकेंड मॉक हो गया अमर सर के साथ, एंड दैट वाज लिटरली अगेन अ टेरिबल मॉक इंटरव्यू। वाज वेरी मच, मतलब पहले वाले से भी बहुत बुरा था सेकंड वाला। अमर सर वाज लिटरली वेरी मच डिसअपॉइंटेड। उन्होंने मुझे बताया कि तुम यहाँ यहाँ लैग कर रहे हो। मतलब मुझे डीडीएल पे भी, हमको लगता है हमको डीडीएल कमांड बहुत अच्छे से आता है, बट अमर सर एंड एसी सर कैन प्ले विथ यू, उस पे ही आपको फंसा देंगे, डिलीट ट्रंकेट ड्रॉप में ही फंसा देंगे आपको। हमको ऐसा लगता है कि हमको डिलीट ट्रंकेट ड्रॉप आता है। तो फिर मुझे पता चला नो, इट्स नॉट इनफ, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज जाना है, बेसिक को ही डेप्थली समझना है, इतना ज्यादा कुछ है नहीं। तो फिर मैंने मॉक और देना स्टार्ट किया, और मैंने और 2 मॉक दिए। उसमें अमर सर कुछ, मतलब मैं इम्प्रूव कर रहा था, मैं अपने हर गलतियों से इम्प्रूव कर रहा था। एट द एंड ऑफ दिसंबर एंड फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी फाइनली आई क्रैक्ड इट। अमर सर ने अमर सर ने मुझे बोला, ग्रीन सिग्नल दिया, फिर मैंने फाइनली क्रैक किया। उसके बाद मेरे सेशन होते थे रिज्यूमे बिल्डिंग के और नौकरी सेशन के। गाइस, नौकरी सेशन में अमर सर ने मेरा प्रोफाइल देख के मुझे, ही वाज अगेन डिसअपॉइंटेड। मतलब उन्होंने बोला, राकेश ये क्या है, व्हाट इट इज,
ये कैसा नौकरी प्रोफाइल है, इस पे तुमको कॉल्स नहीं आने वाले। नो वन नोज यू हैव क्लियर्ड द मॉक इंटरव्यू फ्रॉम राइज इंस्टीट्यूट। आई वाज इन एयर, मैं हवा में था कि मैंने राइज इंस्टीट्यूट का मॉक इंटरव्यू क्लियर कर लिया, बट हाउ यू विल प्रेजेंट योरसेल्फ। तो मैंने नौकरी प्रोफाइल अच्छे से बनाया, रिज्यूमे अच्छे से बनाया, जैसे अमर सर ने मुझे गाइड किया, कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने वो किया। यासिर सर से भी मैं कॉन्टेक्ट रेगुलरली कॉन्टेक्ट पे था, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि ये चीजें करनी है। देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग। तो मुझे जेन एंड से कॉल आना स्टार्ट हुआ, जेन एंड से कॉल आना स्टार्ट हुआ, बट आई कुड नॉट कन्वर्ट दैट कॉल इनटू द इंटरव्यू बिकॉज ऑफ दैट 3 months of notice period. And I discussed with Amar sir and Ashish sir. He told me like उनसे ये बोलो कि I will negotiate. बट विप्रो इज, आई एम वर्किंग इन विप्रो, तो विप्रो का ये है कि सबको पता है 3 months नोटिस पीरियड, हाउ यू विल नेगोशिएट। सो थिंग इज वेरी क्रिस्टल क्लियर, मैं ऐसे झूठ भी नहीं बोल सकता था, मैंने सब कुछ ट्राई किया। I tried everything कि I will negotiate, I will buy out. They were not ready. Why they will choose such candidate who is on 3 months of notice period? इस टाइप के conditions तो चाहिए ही नहीं। और बेसिक लेवल ऑफ कॉल आता है टैलेंट एक्विजिशन टीम से। दे डोंट वांट टेक एनी रिस्क कि 3 months ऑफ नोटिस पीरियड है, बाई आउट करेगा नहीं करेगा, ज्वाइन करेगा नहीं करेगा। सो देन इन February I called आशीष सर एंड I took the decision, सर मैं पेपर डाल रहा हूँ। Then Ashish sir told me, okay Rakesh, you have the caliber, you can do it. So तो मैंने पेपर डाल दिया, 12th of Feb को मैंने पेपर डाल दिया। फिर मुझे फर्स्ट कॉल आया 25th of Feb को टेक महिंद्रा से। माई इंटरव्यू वॉज शेड्यूल्ड ऑन 28th of February। मैंने पहला राउंड दिया, इट वॉज थ्री पैनल इंटरव्यू था, तीन मेंबर थे। इंटरव्यू वॉज गुड, आई क्रैक्ड इट, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। बट दे पुट माई कैंडिडेचर ऑन होल्ड एंड देयर वाज नो एनी मेल कंफर्मेशन। एंड मैंने सर को बोला सर ऐसा हो रहा है, तो बोला कि कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम पहला इंटरव्यू देके, एंड आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि मेरा पहला इंटरव्यू निकल गया है, तो मैं और अप्लाई करना स्टार्ट करूँ। देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग। सेकंड वाज फ्रॉम द डेलॉइट and it was one of the most and toughest interview I ever had in my entire life, not in this data analyst field. Before joining the Wipro and my first company was Genpact, this was so much like they joined in 7 members and एक एचआर की एक टैलेंट एक्विजिशन टीम की थी और बाकी 5 लोग थे। तो मेरा इंटरव्यू 1.5 hours गया and in which technical was around 45 minutes and 45 minutes like project discussion and all। ये सब होने के बाद जब इंटरव्यू खत्म हुआ, मुझे अंदर से आया कि आई क्रैक इट डेफिनेटली एंड बट मुझे ऐसा कुछ कॉल्स नहीं आ रहा था। देन फाइनली आई गॉट अ मेल फ्रॉम डेलॉइट दैट आई हैव क्लियर्ड द इंटरव्यू, बट अगेन द सेम थिंग हैपेंड। लूप में चल रहा था गाइस मेरे लिए कि दे पुट माय कैंडिडेचर ऑन होल्ड ड्यू टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट, बट दे विल कॉल मी। टेक महिंद्रा से कोई मेल कंफर्मेशन नहीं था, बट फ्रॉम द डेलॉइट आई हैव द मेल कंफर्मेशन। आई शेयर्ड इट टू आशीष सर एंड आकाश सर, बट दे टोल्ड मी राकेश डोंट स्टॉप हियर, स्टार्ट अप्लाइंग। वो लोग कॉल करेंगे नहीं करेंगे, देयर इज नो एनी गारंटी। देन आई गॉट दिस कॉल फ्रॉम सिगमेंट हेल्थ। मेरा पहला राउंड सिगमेंट हेल्थ में, इट वाज कंप्लीटली यूएस पैनल, 4 members फ्रॉम यूएस एंड वन मेंबर फ्रॉम हैदराबाद इंडिया। तो मेरा ज्वाइनिंग मतलब मैं जब इंटरव्यू बैठा तभी मैं पैनिक कर गया क्योंकि हाउ आई विल डील विद देम, बट they were not that much rude. They were like Deloitte. Deloitte interview panel was very rude. And this Segment Health was very flow में गया, बहुत अच्छा गया इंटरव्यू। फर्स्ट राउंड में गया अच्छे से। आई विल टेल यू ऑल द राउंड्स ऑफ Segment Health एट द एंड। तो ये मेरा फर्स्ट राउंड गया। देन मेरा ये फर्स्ट राउंड का रिजल्ट के बीच और एक था इंटरव्यू, दैट इज फ्रॉम रैन टेक सर्विसेज। वो इंटरव्यू वाज टेरिबल, मुझे देख के ही पता चलेगा मेरा नहीं हो गया। तो लोग ने मुझे बोल भी दिया कॉल करके कि राकेश यू आर डिस्क्वालिफाइड। फिर ये सिगमेंट हेल्थ का सेकंड राउंड आया मुझे। सेकंड राउंड वाज टेस्ट, हैकर एंड टेस्ट। देन आई क्रैक्ड इट। थर्ड राउंड वाज बिहेवियरल राउंड, दैट आल्सो आई क्रैक्ड इट। फाइनली आई मेड इट विद एचआर। So that was my whole journey. So I would and thank you guys for listening me. मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, but that's how it was. इम्पोर्टेंट डिस्कशन था और इतना डेप्थ बताया, दैट मैटर्स। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ होता है यार, मतलब अभी तो जस्ट इन्होंने एक हाई लेवल बताया कि मैंने ये किया। ये सोचो ना इंटरव्यू के अंदर क्या प्रेशर बिल्ड हुआ होगा। डेलॉइट इज लाइक वो गवर्नमेंट है, वो कंपनी ऐसी कंपनी है
कि जो दूसरे कंपनियों की लॉस में परचेस करती है उनको प्रॉफिट में लेके जाती है और प्रॉफिट में बेच देती है, ठीक है। वो करेक्ट डायरेक्ट करेक्ट। कंपनीज परचेस करती है, बहुत बड़ी कंपनी है वो। और ये डेलॉयट ही हम्म। नहीं है, मतलब इन शॉर्ट डेलॉयट इनको फिर से कॉल करेंगे और वहां पे भी हमारा हो सकता है, ठीक है। और डेलॉयट में हो श्योर। गया। डेलॉयट का एक सीन मुझे राकेश बता रहे थे जो मुझे बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लगा। जैसे डेलॉयट के हम्म। एचआर से बात हो रही थी और एचआर को इन्होंने बोला कि आप व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन। जैसे हमारा हाँ। एज यूजुअल हम 8.5 8 तक जाते हैं। और वहाँ पे डेलोइट के एचआर बोलते कि नहीं मेरा 10 था। तो ये क्या था, ये मतलब कैसा क्या जर्नी, मतलब मिनिमम हमारा जो सैलरी ब्रैकेट है वही 10 है, 10 LP है। तो क्या क्या जर्नी था मुझे बताओ ना प्लीज, मैं इंटरेस्टेड हूँ ये सो जानने so basically they were looking for a candidate who is having 2 to 4 years of experience, and for this permanent role the bracket starts from 10 only. में। ओके। तो फिर दे कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट, मतलब इसके नीचे वो लोग लेंगे ही नहीं। तो मैंने उन लोगों को बोला था 8.5, तुमने बोला राकेश मैं इनिशियली 10 लिख रही हूँ, बाकी हम नेगोशिएशन में डिस्कस करते हैं। दैट वाज द थिंग, एट वाज एट दैट टाइम आई मेरे मेरे हाथ में कोई जॉब था नहीं, मुझे 10 बोलने में भी थोड़ा सा हेजिटेट होता था। मैंने 8 ही बोला था। तो उन्होंने मुझे बोला था नहीं राकेश, और ब्रैकेट स्टार्ट्स फ्रॉम 8 10 ओनली। फिर मैंने चेक किया था ग्लासडोर एंड ऑल पे, तो डेटा एनालिस्ट हैविंग 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस 14-15 का वो लोग का पैकेज है। सो इंटरव्यू देख के पता चल गया कि ऑब्वियसली 14-15 का पैकेज भी होगा, बिकॉज इट वाज नॉट टफ, इजीली लाइक मॉक। हम जो मॉक्स में जो क्वेश्चन से डील करते हैं वही है, बट एट दैट टाइम हाउ यू डील विद द सिनेरियो, दे विल क्रैक यू सम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। लाइक मैंने ये बोला था कि मेरा प्रोजेक्ट है जाइडस लाइफ साइंसेस पे, जो मुझे अमर सर ने सजेस्ट किया था सेल्स पे। तो मैंने प्रोजेक्ट तो मैंने कर लिया। तो उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन किया था कि राकेश, हाउ यू हेल्प योर clients to increase the sales. So as a data analyst, it's not my responsibility to increase the sales. My responsibility is just to showcase the data how your company is performing. But I cannot say the same thing to them. तो मैंने उनको ये बोला कि एट द सेम टाइम मैंने कहीं देखा था या फिर पढ़ा था, मैंने ये बोला सपोज देर इज सेल इज गोइंग ऑन एंड देर आर मल्टीपल कार्ड्स ट्रांजेक्शंस आर हैपनिंग ओवर देयर, एंड हम सोच सक रहे हैं कि HDFC कार्ड से ही ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, एक्सिस से नहीं हो रहे हैं। एंड आप देख रहे हैं कि एक्सिस, तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि एक्सिस क्रेडिट कार्ड पे या फिर डेबिट कार्ड पे हम कुछ ऑफर रन कर सकते हैं जिससे पीपल विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स इट, एंड वी कैन हैव सम टाई अप विद द एक्सिस बैंक एज वेल। सो दे वर लॉट क्वाइट ऑफ, मतलब उनको लगा कि हाँ मैंने काम किया है, एंड ही हैज सम बिजनेस नॉलेज एज वेल। एज अ डेटा एनालिस्ट पीपल check your business knowledge as well, how you can help to in their business, because Deloitte is something which completely deals with business only, as you told sir कि वो लॉस पे कंपनी की खाते हैं, तो वो थोड़ा सा ऐसे एनालिटिकल थोड़ा सा थिंकिंग लोगों को चाहते हैं जो थोड़ा बिजनेस में भी हेल्प कर सके। दो आई विल नॉट द पार्ट ऑफ दैट, बट वो लोग थोड़ा सा ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मॉक इंटरव्यूज के क्वेश्चंस ही होंगे इंटरव्यू में, थोड़े बहुत इधर उधर होंगे, बट the thing is at that time how promptly you respond, that what matters. Yes sir. ये इंटरव्यू में जो अपना जो टेक्निकल राउंड हुआ, तो कैसे क्या Mhm. क्या कैसे क्वेश्चन का फ्लो कैसे था, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए और व्हाट इज हाउ टू Okay एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट एंड ऑल। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्नेंट हेल्थ का मैं आपको पूरा रोड मैप बताता हूँ। पहले प्लीज। मुझे कॉल आया जो स्क्रीनिंग राउंड था, वी कैन कंसिडर इट एज अ फर्स्ट राउंड। इट वाज नॉट नॉर्मल कॉल कि राकेश आर यू लुकिंग फॉर जॉब, वी आर शेड्यूलिंग द इंटरव्यू। इट वाज नॉट दैट मच इजी फॉर द सिग्नेंट हेल्थ। अदर कंपनी में हमको कॉल आती है, इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है, बट it was deeply asked. She asked about the project, what's the team size, what was your main responsibility and day-to-day activity, ये उन्होंने पूछा। इसके बाद उन्होंने एक वीक लिया। After that, she sent me 4 questions on email regarding SQL, and it was very basic. The difference with how where you use the joins, example of delete and truncate, ऐसे 2-4 क्वेश्चन थे। तो व्हाट आई थिंक इतना इजी क्वेश्चन वो लोग कभी रिटर्न में पूछेंगे नहीं। तो व्हाट आई थिंक वो ये चेक कर रहे थे कि मैं कहीं से गूगल से या फिर चैट जीपीटी से कॉपी करके पेस्ट ना कर दूं, तो दे विल डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई कर देते थे मेरे को, क्योंकि मेरा इंटरव्यू अभी तक फर्स्ट हुआ नहीं था। तो मैंने डीपली अपने ओन लैंग्वेज में मैंने लिख के भेजा, प्रॉपर कॉमा फुल स्टॉप लगा के। तो उन लोगों ने
वो लेने के फिर और 2-3 दिन बाद मेरा फर्स्ट राउंड शेड्यूल किया। फर्स्ट राउंड वाज प्योर टेक्निकल। सो दे आस्क्ड अबाउट प्रोजेक्ट, व्हाट्स द मेन टूल यू यूज, हाउ यू लाइक एसक्यूएल पे कैसे काम करते हो, डेटाबेस कैसे होता है डिजाइन, हाउ यू कनेक्ट द डेटाबेस टू द पावर बीआई। पावर बीआई के बेसिक क्वेश्चंस थे। तो मैं सोचा ये जा रहा है, इजीली जा रहा है। देन दे गेव मी 6 codes, and guys, I know everyone is practicing for the exam, learn SQL online, hacker rank. At the time of practicing we have the privilege to refer the notes or to see the Google कि कहीं कुछ भूल गए। But at that time 6 members are in front of you, they are having their camera on, and you have to write down your codes on the chat, not in the SQL or in Notepad. So that is slightly different, I मैंने महसूस किया। बट मैंने लिखा 6 को 6 को, दैट वाज इजी टू मॉडरेट लेवल। यदि हम लोग हैकर रैंक पे प्रैक्टिस करते हैं, एवरीवन कैन क्रैक, ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं है। बट आई वुड सजेस्ट कि हम जब हैकर रैंक पे प्रैक्टिस करते हैं, तो उस टाइम पे आप अपने मेमोरी पे प्रेशर डालो याद करने का, रेदर देन रेफरिंग दैट नोट्स और गूगल। तो वो मुझे हेल्प किया। मैंने 6 कोड अच्छे से लिखा। एक कोड था लास्ट में डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने का। सर इट्स वेरी सिंपल, सेट यूज करते हैं सर हम लोग उसको, वो मुझे याद ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने, नॉर्मली हमको क्या है कि हम रेफर कर लेते हैं, बट आई एट दैट टाइम आई कुड नॉट। थोड़ा भी इधर उधर हुए और टैब चेंज कर दिए, कहीं देख लिए तो डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई। तो मुझे थोड़ा मैंने प्रेशर लगाया, मैंने टाइम लिया 1-2 मिनट, मुझे याद आया, मैंने वो लिखा। 6 कोड लिखा। तो वो कोड वो लोग देख के, वो लोग के फेस पे मुझे एक पॉजिटिवनेस नजर आया। बट दो आई वाज नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, तो मुझे लगा कि मैंने ये 6 कोड अच्छे से लिखा है, प्रॉपर मैंने हर चीज यूज किया था। ये था। और क्वेश्चन था सर, फ्लो ये था कि पहले तो मेरे इंट्रोडक्शन हुआ, फिर मैंने इंट्रोडक्शन पे अपना हॉबी मेंशन कर दिया था। तो उन लोग मैंने मुझ पे मेरे हॉबी पे क्वेश्चन किया, वो मैं चाहता था कि वो करे। ठीक है। और फिर मैंने प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन पे मैंने टूल का नाम दिया एसक्यूएल एंड पावर बीआई, तो उससे क्वेश्चन आ गया। तो ये ऐसा फ्लो चला। लास्ट में कोड दिए एंड उन लोगों ने पूछा कि इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो फ्रॉम अस। तो मैंने पूछा कि हाउ वुड बी माय एग्जैक्ट रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी, व्हाट्स द टूल आई एम गोइंग टू यूज, वेदर आई विल बी लाइक व्हाट विल बी माय शेड्यूल, वर्क शेड्यूल। तो ये मैंने पूछा था कि वो लोगों को मैं थोड़ा सा एक्टिव लगूं। तो ये शेड्यूल था। ये फर्स्ट राउंड हो गया। सेकंड राउंड वाज हैकर रैंक टेस्ट, दैट वाज ऑफ 70 मार्क्स। एक घंटे का था। बट अगेन आई एम सेइंग यू कैन इजीली गिव इट ऑन आधे घंटे में, यू कैन डू इट। सम रिटन क्वेश्चंस थे, बेसिक क्वेश्चंस कि प्रोजेक्ट कैसा था, एसक्यूएल के क्वेरीज आप कैसे लिखते हो, आप डे टू डे एक्टिविटी में कैसे यूज करते हो, और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस था। और दो दो कोड्स थे, एंड दैट वाज वेरी इजी कोड्स, ग्रुप बाय एंड ऑर्डर बाय पे था और एक जॉइंस पे था। तो ये हो गया। देन मैनेजरियल राउंड आते हैं। मैनेजरियल राउंड के लिए मैंने सबसे पहले आशीष सर से कांटेक्ट किया था। आई वाज ग्रेट। मैंने अपने टेक्निकल राउंड से ज्यादा परेशान मैं अपने मैनेजरियल राउंड के लिए था कि कैसे पूछेंगे, क्योंकि यूएस पीपल वेयर, हम लोग को पता है कि मैं विप्रो में भी यूएस पीपल से डील करता हूँ, मुझे पता है वो लोग कैसे। बट मैं क्वाइट फॉर्चुनेट कि सेम पैनल ज्वाइन हुआ सर, सेम पैनल था। तो उन लोग ने मुझे डायरेक्टली बोला कि राकेश तुम यहाँ पे हो, you are good in technical, but we are looking someone who has good communication skills as well. And apart from that, we will check your behavior as well. उन लोगों ने कुछ क्वेश्चंस दिया, तो उन पे मुझे रेट करने बोला अपने आप को 1 to 5। तो मुझे लगा एंड ऑफ द इंटरव्यू मैंने अपने आप को सब में 5 out of 5 रेट कर दिया। तो मुझे एंड ऑफ द इंटरव्यू लगा कि मैं शायद दो लोगों को ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट, बट सेकंड डे ही मुझे आ गया था, ग्रीन फ्लैग मिल गया था, यू हैव क्रैक्ड। सो दैट्स हाउ सिग्नेंट हेल्थ राउंड्स वेयर। बहुत सारे राउंड्स थे, बट नॉट दैट मच डिफिकल्ट। वो टेक्निकल राउंड का वो थोड़ा कोडिंग पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट था। हैकर रैंक का टेस्ट वाज नॉट दैट मच, so that was, again sorry I took long time sir to explain, but that's how it is. अभी अभी ये जो राकेश आपका जो जर्नी है ना, ये जर्नी बहुत लॉन्ग था, मतलब 6 मंथ लगा। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग और क्या टफ था, मतलब ये पूरी जर्नी में क्या सबसे ज्यादा टफेस्ट और चैलेंजिंग लगा आपको, मतलब फ्रॉम स्क्रैच या वहां से चालू करना और अभी क्रैक हो जाना, क्या था सबसे बेस्ट चैलेंजिंग? सर
I would say challenging was cracking the mock interview because मैंने कोई interview fail नहीं किया after this Ryan Tech Services was they were basically looking for the database engineer इसलिए मेरा crack नहीं हुआ Ryan Tech Services में बाकी mock interview में सर बहुत ज़्यादा serious था मैं working था after the shift prepare करना और rejection from the mock interview फिर प्रिपेयर करना अपने आप को मोटिवेटेड रखना और सर यूट्यूब पे आप यदि हेल्प हम लोग यदि एक्सप्लोर करने जाए और यदि मैं आपको भी बोलूंगा आप भी मुझे बोलते थे कि राकेश यदि मैं आपको शेयर करने जाऊँ तो मैं आपको लाखों पीडीएफ शेयर कर दूँ बट देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ दैट ठीक है तो कितना पढ़ना है क्या पढ़ना है दैट इज द मेन थिंग क्या पूछेंगे अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखना है तो मॉक इंटरव्यू का वो जो 1.5 मंथ था 1 से 1.5 मंथ वो मेरा टफ टाइम था बिकॉज प्रिपरेशन करना along with job was very tough and after that mock interview I was not getting call so taking the risk of putting down the paper that was again a very hard challenge because we coming from very middle class family and वहाँ पे यदि आपको ऐसा लगे कि and people won't understand कि एक मिल जाता तो दूसरा ले लेता हम जहाँ रहते हैं वहाँ के लोगों का थिंकिंग ऐसा है but I cannot tell them the scenario how the market is and we all know how the market is going now for high inflation is going on and in this scenario cracking a job is very tough but not impossible keep yourself motivated keep Naukri profile and resume are your best friend. No one knows how much you know. Like from where you have learned, from where you have given the mock interview, how did you crack it, which question were asked in mock interview. No one knows that. Your first impression would be your resume. So prepare your resume and Naukri profile very well. So that's what challenge I faced in my Naukri profile, sir. कितना भी अच्छा बना लो, Amar sir was not ready to give the green flag. सो वन इंसिडेंट आई वुड लाइक टू शेयर सब सही था एंड में मैंने अपना एड्रेस डाल दिया था मेरा नेटिव प्लेस का छत्तीसगढ़ का दो आई एम फ्रॉम हैदराबाद तो ही वाज लाइक राकेश क्या है ये एचआर फिल्टर लगा गया हैदराबाद का तुम बैठे हो छत्तीसगढ़ के तुमको कहाँ से कॉल आएगा सो दिस काइंड ऑफ मैंने एकदम स्क्रैच से सीखा सर राइजिंग एकदम स्क्रैच से सीखा मैं भले मेरा अपने प्लेसमेंट असिस्टेंट बैच में मेरा हो गया था सिलेक्शन बट राइज इंस्टीट्यूट में मैंने एकदम स्क्रैच से सीखा है कि एसक्यूएल क्या होता है पावर बीआई क्या होता है जॉब लेना कैसे है प्रोजेक्ट कैसे होते हैं कंपनी में कैसे काम करना है तो दैट्स हाउ आई लर्न फ्रॉम द राइज इंस्टीट्यूट आई एम वेरी मच थैंकफुल टू दैट एंड यस one more thing I would like to share they will like you people are preparing and teacher will definitely help you out but only when you will reach out to them they won't come to you and tell you like here you are doing the wrong so attend the mock interview मैंने एक mock interview skip कर दिया था because I was highly demotivated and मैंने आकाश सर से झूठ बोला था कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो नेक्स्ट डे एक ऐसा आ गया था कि एक ऐसा मैसेज आ गया था सर्कुलेट कि जो मॉक इंटरव्यू रेगुलरली नहीं दे रहे हैं सो वी विल डिस्क्वालीफाई दैट पर्सन सो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड गिविंग ऑल द मॉक इंटरव्यूज बट दो के बाद भी मैंने क्रैक कर लिया था बट मॉक इंटरव्यू के बाद भी मैं कॉन्स्टेंटली टच पे था आकाश सर से यासिक सर से और अमर सर से तो नॉट इन व्हाट्सएप बट सेशन होते थे मेरे रिगार्डिंग रिज्यूमे बिल्डिंग एंड नौकरी प्रोफाइल जर्नी बहुत डिफिकल्ट था मतलब लिटरली मतलब मेहनत किया था इतना इजीली तो नहीं होता है और मैंने पहले भी बताया अपने पास आकाश भी था आकाश भी सेम फील्ड जॉब कर रहा है और देन स्विच करना है तो डिफिकल्ट है अभी अमर सर भी हमारे साथ है अमर सर प्लीज ऐड समथिंग आप भी यहाँ पे यहाँ से सर भी यहाँ पे तो अमर सर आज देर Yes, yes, I'm very much here and really happy to know Rakesh. Congratulations. थैंक यू सो मच You've done amazingly well. Potential होना और उसको prove करना are two different things, right? So Correct. you exactly knew what to do, how to do, when to do, and we have just done our part. The rest of it, Correct. credit goes to you. So congratulations. Have a great future, and welcome to Thank the you so Club of much. Analytics. Thank you so much. I am so sorry I was not aware you are part of this meeting. Otherwise, I would have not shared the conversation between you and me because it is not. No. It is okay. I wanted to hear it as a third person, and I got to know exactly what you feel like
when such kind of support is provided. So that also adds a lot of value to even how I am going to take it up for coming students in future, you know. Correct, correct, sir. So And that, yeah, yeah, that was really helpful from your, and you really helped me a lot, sir. Thank you so much. करेक्ट करेक्ट तो शायद आपको अगर पता होता कि मैं इस कॉल पर हूँ तो आपने जो भी अभी तक बोला वो मुझे ऐसा लगता क्योंकि आपको पता है इसलिए आप इतना अच्छा बोल रहे हो तो एज अ थर्ड पर्सन जो फीडबैक मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स एंड योर वर्ड्स एंड अगेन वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट Thank you, sir. No problem at all, sir. I Yeah. literally owe you, sir. Thank you, sir. Yes, enjoy every bit of it. All the best. Sure, sure. और ओके, यासी सर भी हमारे साथ है। यासी सर भी मैंने इनवाइट किया था। और राशि सर प्लीज प्लीज आप कुछ बात कीजिए, या आपका कैंडिडेट है यासी सर, अमर सर का कैंडिडेट, प्लीज। Hi Hello. everyone. Hi Hello, sir. Rakesh. Hi, First of hi, all, hi. congratulations. जब सुबह you में so much, न्यूज sir. आई थी, we were so happy कि at Mhm. last we knew कि तुम्हारा हो जाएगा sooner or later because Mhm. the amount of dedication you showed, constantly message करना कि सर कहाँ Mhm. पर resume कुछ गलत है, constant touch है ना, Mhm. basically वही ideology है कि जहाँ अगर student का input आएगा तो obviously Correct. teachers will reciprocate for sure. And Mhm. we are here for your betterment basically ताकि आप लोगों को अच्छा जॉब मिल जाए तो जो भी अब तक Correct. कैंडिडेट्स प्लेस हुए हैं कंसिस्टेंट रहे हैं बेसिकली थोड़ा एक अप Mhm. एंड डाउन आता है एक डिमोटिवेशन आता है जैसे आपने बोला कि फर्स्ट मॉक इंटरव्यू आपका डिफिकल्ट था सो जो Yes, sir. पहले जो कैंडिडेट्स थे उनके भी बहुत डिफिकल्ट था उन लोग को भी बहुत थ्रैशिंग मिली है इन अ गुड वे सो Mhm. दैट दे कैन इम्प्रूव so you take that as Yes. a motivation and do well in future sessions basically and we Sure. feel so happy that people are getting placed and Mhm. we have such good mentors like Ashish sir Amar sir who has helped me as well so Okay. we are just passing that hierarchy to students so that they can pass it to some other okay so I feel Definitely. so happy so grateful to have such students in our organization all the best Yeah, Rakesh I'm grateful to have you, sir, as well. Thank you so much. me too all the best Rakesh for the future Thank you so much. right अमर सर थैंक यू सो मच। यासी सर आपने इतने वैल्यूबल इंसाइट दिए। देखो ना, अभी अभी अगर जॉब चाहिए ना तो मेहनत बहुत है, अभी इजीली कुछ भी नहीं मिलता। और लिटरली ये इंटरव्यू मॉक सेशन टफ होने का रीजन ही है कि मार्केट में इजीली जॉब नहीं है अभी। उनको ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो प्रेशर होल्ड कर सकता है, उनको ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो कि फ्रंट में बात कर सकता है। और हम ऐसे पोजीशन होल्ड करेंगे जहाँ पे हम डायरेक्ट स्टेक होल्डर से बात करेंगे, उनको सजेशन देंगे कि आपके बिजनेस में ये हो रहा है, आपके बिजनेस में हो रहा है। जैसे राकेश ने पूछा है, ये मुझे बताया कि सेल्स सेल्स के बारे में आप इनपुट दिए। एक्चुअल में राकेश का काम नहीं, उनका काम है और वे का डैशबोर्ड बना के। पर देखो ना, अगर हम लिमिटेड रहेंगे, हम अगर फ्रंट में नहीं आएंगे, अगर हम उनके उनके प्रोजेक्ट उनके बिजनेस में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। पॉइंट समझ में आ रहेगी? अभी हमें अगर आगे बढ़ना है तो हाईलाइट होना पड़ेगा। हाईलाइट के लिए क्या? वही सब चीजें, आपको जो पता है, आपको जो नहीं पता वो सीखो, ठीक है, जेन्यून रहो। अभी देखो राकेश का जितना मुझे फील हुआ, उसका जो सिलेक्शन का पूरे जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो पॉजिटिविटी है। वो निगेटिव तो थे, मतलब अभी बोला ना उन्होंने कि मैं डिमोटिवेट हो गया था, मैंने झूठ भी बोला। बट देखो, अगर आपको कितना भी डर लग रहा है ना तो मेंटरशिप में आओ, पार्टिसिपेट करो, मेंटर्स के साथ इंटरेक्ट करो। वो आपको बस वो आपका सपोर्ट करने के लिए होता है। और मुझे बताओ ना, वो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी मैंने देखा है कि वो मीटिंग के टाइम आके डर जाते हैं और आते नहीं। फिर डरने की जरूरत ही नहीं है। देखो ना, अभी यहाँ पे अगर हम फेल हो गए तो हमारे पास अगला हफ्ता है। ये बट अगर इंटरव्यू में फॉर एग्जांपल जैसे डिलॉयट का इंटरव्यू है, डिलॉयट का इंटरव्यू में हम फेल हो गए, हम वापस नहीं जा पाएंगे वहाँ पे, और नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे भी तो लेंगे नहीं हमें, ठीक है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी चला जाता है जस्ट एक एक डर की वजह से। डरने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि स्टे पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। बस हमें हमें जैसे मैंने एक कैंडिडेट ने, योगेश ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर मेरे पास अदर कैंडिडेट्स है जो 1 साल 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं और उनका हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। एक दूसरों के साथ कंपेयर मत करो, तो जरूरत नहीं है ना कंपेयर करने की दूसरों के साथ। Correct. कंपेयर करो, अगर हमें कितना आता है, आज मुझे अगर 4 क्वेश्चन आते हैं, फिर क्वेश्चन प्रिपेयर करो। जो नहीं आता है उस पर ध्यान दो। ये देखो, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता ना, उसको 2 दिन दो, 2 दिन के बाद आना चालू हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम उसी चीज को 1 महीना 2 महीना 3 महीना दे देंगे तो क्यों नहीं होगा, ठीक है। हो जाता है। दैट इज एक ही चीज काम आएगी, कंसिस्टेंसी, ठीक है। चीजें अगर चेंज होना है, जैसे अभी और एक कैंडिडेट का सिलेक्शन वेरी सुन हमें हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। उनका उनका थिंग इज, वो मेरे दोस्त ही है, हम वी आर बैचमेट्स। उनका था कि आशीष तूने इतने कम टाइम में ये सब चीजें कैसे किया, ठीक है। द थिंग इज कंसिस्टेंसी। मैं रोज एक काम करता था, रोज चीज करता था, वही 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 रिपीट 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 चीजें
चीज उसको बताया मैंने, उसने भी सेम चीज चालू की। आज आई थिंक कितना 6 मंथ 4 to 5 मंथ्स हो गया, उसका ऑफर आ गया। एटीट्यूड चेंज हो गया पर्सन का, ठीक है। टाइम लगता है बट हो जाता है, और जो भी होता है वो बेस्ट होता है, ठीक है। एंड यस प्लीज कंक्लूड, कुछ आपको ऐड करना है राकेश? आप प्लीज कैंडिडेट्स के लिए कुछ सजेशन या कुछ होगा तो प्लीज दीजिए, जिससे कि ये भी मोटिवेट हो, ये भी पढ़ाई करे सर। Yeah, definitely. So, whoever the participants or candidates joined Raj Institute or any other institute, they have the clear motivation and the end goal is to crack the job. तो हमको हमारा वाई तो क्लियर है कि क्यों हम कर रहे हैं. So there is no any if and buts. हम लोग कॉलेज में तो है नहीं and we are not in tuitions and all. So हमको करना है and करना ही है. So just don't get hesitated. Prepare yourself very well. Attend regular classes. क्लास में जितना पढ़ाते उतना ही पूछेंगे यार इंटरव्यू में, और कुछ नहीं आने वाला. एंड आई वुड सजेस्ट यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट्स है, तो उसको देख के आप घबराइए नहीं. ये पहले क्लासेस पूरे कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद यदि आपको टाइम मिलता है तो आप यूट्यूब के कंटेंट्स रेफर कर सकते हैं. आई थिंक क्लासेस पे जो स्टडी मटेरियल्स मिल रहे हैं, मॉक इंटरव्यू से जो फीडबैक्स मिल रहे हैं, आशीष सर के जो क्लासेस है, जो प्रोजेक्ट्स है, दिस इज मोर देन इनफ टू क्रैक अ जॉब. बट हमको उतना आना चाहिए और बहुत अच्छे से आना चाहिए. जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, हमको डीडीएल में ही फंस फंस सकते हैं. हमको भले हमको डीडीएल डीएमएल हम लोग ऐसा सोच लेते हैं इट्स वेरी इजी, हम डीडीएल में ही फंस सकते हैं. तो प्रैक्टिस दैट वेरी वेल. एसक्यूएल के लिए आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बेसिक टू मॉडरेट. हाई लेवल पे जाने की कोई जरूरत नहीं, मॉडरेट तक आप कर लेंगे. एंड वन मोर थिंग, अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव ऑल आवर पर्सनल लाइफ. एंड तो उससे थोड़ा सा आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके जस्ट फॉर 3 months आई वुड सजेस्ट 3 months आप थोड़ा सा अपने आप को. so the thing is not only technical thing matters in this corporate world. Communications, your attitude, your behavior, everything matters. So if you think you only know how you are. मुझे पता है मेरा कम्युनिकेशन कैसा है, so मुझे खुद को पता है कि मेरा अच्छा नहीं है. So what we have to do, we have to give our dedicated 15 to 30 minutes per day in our soft skill as well. That is the main thing in interview. So आशीष सर एक चीज बोलते थे, एक दो क्वेश्चन चल नहीं बोलोगे इंटरव्यू तो भी चलेगा, बट हाउ यू टैकल दैट. नहीं आता, कॉन्फिडेंटली हैविंग अ स्मॉल स्माइल इन योर फेस, इसको आप बोलिए सर आई डोंट नो दिस बट आई विल डेफिनेटली लुक ऑन टू दिस. नहीं आना, चुप हो जाना, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज कर लेना, दैट विल हेल्प यू. सो ये आप मॉक में भी आप ट्राई कीजिए अपने फैकल्टीज के साथ सेम बिहेवियर रखने का, और अपना सॉफ्ट स्किल आप इस तरह से भी प्रिपेयर कीजिए. डेली 15 to 30 मिनट्स आप कैसे भी कर सकते हैं. यू कैन रेफर यूट्यूब वीडियोस, यू कैन वॉच मूवी इंग्लिश मूवी विद सबटाइटल्स. इट्स अप टू यू, देयर आर लॉट ऑफ वेज यू कैन डू इट. एंड आपका जो बेस है वो कंप्लीट होना चाहिए. एसक्यूएल पे जो क्वेश्चंस आते हैं, आप 10 इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, 9 इंटरव्यू में सेम क्वेश्चन रिपीट होंगे. सो आप सोचिए, आप जिस इंटरव्यू में बैठने वाले हैं उस क्वेश्चन आपको पता है. सो एंड इवन आफ्टर दैट वी आर नॉट एबल टू क्रैक इट. कहीं पे लूप होल हो सकते हैं, एक दो क्वेश्चन इट्स फाइन. यदि पूरा नहीं आ रहा है, एक ही बता पा रहे हैं, तो देयर इज लैकिंग इन अस ओनली. सो एसक्यूएल पावर बीआई के आपको ऐसा लगता है कि कोई आउट ऑफ द ब्लू ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कभी? सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल इंटरव्यू में. मुझसे भी पूछा गया था डेक्स पे. डेक्स इज लिटरली वेरी मच एनिमी फॉर द कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग, बिकॉज दिस इज समथिंग, देयर इज नो एनी थंब रूल. सेम चीज के लिए अलग डेक्स भी यूज कर सकते हैं. तो हाँ, उसके लिए आप, मैं व्हाट आई प्रिपेयर्ड, एक डेक्स का डेक्स फॉर्मूला का एक चीट शीट प्रोवाइड किया गया था आशीष सर की तरफ से. उस पे जितने डेक्स के फॉर्मूला है ना, आप किसी भी इंटरव्यू में चले जाइए, उससे बाहर यदि आ गया तो मुझे बता दीजिए. डेट फंक्शन, टाइम फंक्शन, यही है. बस इसको यूज करना कैसा है. नो वन विल आस्क हाउ सम विल वर्क, हाउ सम मच विल वर्क. ये पहले पूछते थे. अभी आपको ये पूछा जाएगा कि कैलकुलेट द सेल्स ऑफ रीजन, साउथ रीजन का आप सेल्स बताइए, तो आप कैसे करेंगे. तो हमको पता होना चाहिए हमको कौन सा डेक्स स्टोरी यूज था. तो ये हम प्रैक्टिस के साथ ही आएगा. डेक्स थोड़ा टफ है, आई अंडरस्टैंड, और हो सकता है आपके लिए इजी लगे, बट मुझे टफ लगता था डेक्स. अपार्ट फ्रॉम दैट आई नेवर फेस एनी चैलेंजेस. एसक्यूएल में थोड़ा स्टोर प्रोसीजर, थोड़ा ट्रिगर वगैरह में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम था, बट ये सब क्वेश्चन मेरे इंटरव्यू में आए नहीं, बट आने से मैं टैकल करता था बिकॉज आई प्रिपेयर्ड दैट वेरी वेल.
तो मेरा ये था कि इंटरव्यू आने से ही मुझे ट्रिगर के बारे में पूछेगा, इंटरव्यू पहला क्वेश्चन ही मुझे डेक्स के बारे में पूछेगा, तो मैं इस लेवल से डर के प्रिपेयर करता था। तो डेक्स के बारे में मुझे आया था क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड, तो उस पे आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, प्रोजेक्ट्स अच्छे से बनाइए। सो पावर बीआई प्रोजेक्ट इज नॉट डैशबोर्डिंग, anyone can click on that, they will Power BI is quite smart enough, they will suggest some suitable chart for you and anyone can make it. But how the data model works, how the schema works, how we do the how we perform the X queries, how we perform Power Query Editor, that's what matters. And ये सब सिखा रहे हैं आशीष सर। मुझे पावर बीआई क्लास ज्वाइन करने से पहले बस मुझे इतना आता था कि सेल्स पे क्लिक करो, अमाउंट पे क्लिक करो तो सेल्स पे आ जाएगा, कितना अच्छा चीज है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। So the thing is, we should know, and everyone is applying as a experienced candidate. So think, guys, how you will crack a job of from 6 to 10 LPA if you know if you don't know the basics. So a person who is working in a company for 2 years, he definitely know how DAX works. So the interviewer expecting the same thing from you, and so prepare like that. You are having experience of 2 to 3 years. So refer some interview questions. Again, I am saying 10 में से 9 इंटरव्यू में सेम क्वेश्चंस होने वाले हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस डिफरेंस होते हैं। एंड मेरा एचआर नेगोशिएशन पार्ट्स में मैंने थोड़ा सा अपना ट्रिक्स खेला था। तो एचआर नेगोशिएशन सेशन हुआ था, मैंने सर से ही सीखा था। पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि ये सब होता क्या है, जो दे दे उसी में हो जाएगा ये हम लोग सोचते थे। बट आशीष सर ने, अमर सर ने हम लोग को सिखाया कि हाउ वी नेगोशिएट। और मुझे ये लगता था कि हम एचआर को बोलेंगे 8 बोल रहे 10 बोल देंगे तो वो लोग गुस्सा हो जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट, you have the privilege to ask and they can decide whether they want to give. So आप लोगों को भी पता होगा कि 8.1 का मेरा CTC है। So I would like to inform everyone, apart from the CTC, I have the shift allowance, I have the employer PF, this like Indian companies में CTC में includes होते हैं सर, but and I have $1,000 of shares as well apart from CTC. So if I conclude that, and this medical insurance is apart from CTC, and if I conclude, it will go beyond the 10 LPA. If we conclude it easily like in CTC model, like an Indian company. So मैं विप्रो में काम कर रहा हूँ, विप्रो में they are मेरा शेयर एंड विप्रो का शेयर भी they include in the CTC, जो PF का contribution रहता है। But in this company, this is the very good part, and there is no such deduction as well. So HR सेशन में हुआ क्या था, उन लोग ने मुझे बोला था 8 के लिए, और उस टाइम शेयर्स वगैरह का बात हुआ नहीं था 8 के लिए। तो मैंने वो लोग को बोला था एटलीस्ट 9 कीजिए। तो वो लोग ने बोला कि हम वी विल चेक, बट आफ्टर दैट दे डिनाइड वी कैन डू फॉर 9, बट वी कैन अकोमोडेट सम शेयर्स। एंड उन लोग ने मुझे पूरा पॉलिसी समझाया कि ऐसा है, यदि आप चेक करोगे तो ये 10, मैंने उन लोग को बोला था कि मेरा डेलॉयट का ऑफर है पाइपलाइन में, और वो 10 वो लोग मुझे ऑफर कर रहे हैं। तो लोग ने मुझे बताया, और मैं भी खुद से समझा कि ये 10 के आसपास ही है ये एलके, यदि हम सीपीटी। सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। यू आर राइट। यानी योर शेयर्स के बारे में थोड़ा बहुत मैंने थोड़ा रिसर्च मतलब देख रहा था मैं उस पे। शेयर्स का सीन कैसा होता है, कंपनीज 1000 शेयर्स 2000 शेयर्स आपके नाम पे रजिस्टर कर देती है, बट वो अवेल आप तभी कर सकते हो जब एक मैच्योरिटी पीरियड हो जाए। करेक्ट करेक्ट, इट हैज अ मैच्योरिटी पीरियड, टाइम लगता है वो सब चीजों के लिए। बट ये इसलिए पॉलिसीज बनाई जाती है जिससे कि आप लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पे एम्प्लॉयर मतलब एम्प्लॉय एज अ रहो वहाँ पे, और उनके इकोसिस्टम में रहो। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और उनका आई थिंक बहुत सारी चीजों में उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिली है। अगर हम बात करेंगे तो होता है। और प्लीज कंटिन्यू। करेक्ट। ओके, सो ये जो मेरा शेयर है, दिस इज फॉर 18 मंथ्स ऑफ मैच्योरिटी। 6 मंथ में 33% मिलेगा, फर्स्ट 6 मंथ में, एक साल में 64%, और बाकी पूरा 18 मंथ के बाद ये डायरेक्टली है। हाँ, इस पे 4-5 मंथ्स का 4-5 ईयर्स का नहीं है, तो डायरेक्टली क्रेडिटेड। बट हाँ, 18 मंथ्स में मैं डायरेक्टली उसको बेच नहीं सकता, सम रेस्ट्रिक्शंस है। तो यस, बट आई कैन कंक्लूड इट इनटू द सीटीसी ओनली, और आफ्टर 18 मंथ्स दे विल अगेन रिवाइज इट, सेम थिंग विल गोइंग ऑन। यदि बैंड चेंज होता है तो 1000 के बाद यदि वो लोग के बैंड के हिसाब से दे विल एलोकेट। सो दैट्स हाउ इट इज। मुझे पहले आइडिया नहीं था,
मैंने आशीष सर से पूछा था सर आपको कोई आइडिया है क्या, तो आशीष ने मुझे ये बताया था। तो मैंने अपना ऑफर लेटर को ठीक से पढ़ा और मैंने एचआर से डायरेक्ट कॉल करके बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि राकेश ऐसा ऐसा है, तुम्हारा जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन भी सीटीसी में नहीं है, शिफ्ट अलाउंस भी सीटीसी में नहीं है, और मेडिकल इंश्योरेंस भी सीटीसी में नहीं है, और वर्क फ्रॉम होम का जो इनिशियल कॉस्ट वो तो नहीं रहता ऑब्वियसली सीटीसी, और ये जो शेयर हम अलोकेट कर रहे हैं वो भी सीटीसी में नहीं है। और मुझे बताया कि 6-6 महीने में तुमको बंच में शेयर अलोकेट होंगे। सो दैट्स हाउ इट वाज। अभी वर्क फ्रॉम होम का कब से 14 से आई थिंक आपकी अपॉइंटमेंट है। और ये क्या हाँ वर्क फ्रॉम होम क्या कैसे बात किया उन्होंने फ्रंट से उनको आपको बताया कि आपने बोला है कैसे था ये वर्क फ्रॉम होम? नो सर दे सो फॉर मी व्हाट आई थिंक, आई डोंट सपोर्ट वर्क फ्रॉम होम। जो कल्चर है वर्क फ्रॉम होम वो मैं सपोर्ट नहीं करता, दैट नॉट माई पर्सनल बिलीफ। सबका अलग अलग थॉट हो सकता है, because you are working in corporate, you are not interacting with the people, that's now. So I was looking for hybrid. Hybrid is fine, जब मन किया घर पे रह लो, जब मन किया ऑफिस चले जाओ। I was not looking for permanent work from home, but it was their model, they only given me, so I won't take this like मैं नहीं बोलूँगा इसमें मैंने कुछ किया है। And hybrid model I like it, that's my personal belief. Work from home completely I don't like it because, and they told me कि अभी उन लोगों ने ऑफिस लिया है नॉलेज सिटी में हैदराबाद में। Any time if you want to come you can come, but there is no any restriction that you have to come, so it's up to you. And Segment Health का मैंने Glassdoor में चेक किया, so flexibility is there कि कभी भी कर लो काम, बस काम कर लो, ऐसा है। ठीक है ना। अभी मैं खुद भी सपोर्ट नहीं करता क्योंकि मैंने कुछ ऐसे मतलब मेरी दोस्त है जो वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में दिन भर लैपटॉप पे रहते हैं। मॉर्निंग में उठते हैं, करेक्ट ब्रश की लैपटॉप, और वो करेक्ट सर। काम ही खत्म नहीं होता उनका। ठीक है, तो वर्क फ्रॉम होम का ये सीन है। बाकी फिर अब अगर हमें हाइब्रिड है तो बेस्ट ही है। और बेस्ट काम है। तो करना ही है, अभी वो क्या ऑफिस में करो या घर पे करो, काम तो करना ही पड़ता है। करेक्ट करेक्ट और करेक्ट। आईटी का काम ऐसा है कि अगर आपको एक बार काम आ गया तो 2 घंटे 3 घंटे में भी हो जाता है। मतलब दिन का काम 2 घंटे में करो, बाकी टाइम आराम करो। और कभी कभी ऐसा भी होता है 2-2 3-3 महीने तक काम नहीं। ठीक है, तो वो सिचुएशन सिनेरियोज आते रहते हैं। तो दैट्स ऑल। अभी किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है प्लीज, मैंने कैंडिडेट्स को बोला नहीं है, किसी को कुछ पूछना है प्लीज ऐड। Sir, I would like to add one thing. This Yes, company which I joined, that is, you know, but the candidate which joined, I want to let them know. This is product-based company. So they have their own clinical product. So we have to work on that one. There is no such client interaction, customer interaction, no such there. So in Wipro में मेरा बहुत हो गया ये service based में. So the best part of this job, according to me, that it is product-based company. And they directly gave me the position of senior data analyst, that is data analyst 2, what they called it. थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए, अपना वैल्यूएबल इनसाइट सबको दिया। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है प्लीज प्लीज आस्क। Yes please, I am open for other questions also. तो इनके क्वेश्चंस के डाउट्स तो आई थिंक वैसे उनके क्लियर हो गए। आधों को तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, चलो चलता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और आपका वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस, आपने Thank you so much sir. ये फाइनली चेंज हो गई है। और अभी मिलते हैं फिर एक 2-3 महीने बाद। अभी हम टच में तो रहेंगे, वैसा कोई सीन ही नहीं है। और Sure, sure. चलो, और बाकी सभी मेहनत करो, और कुछ रहा तो फिर हम कल से हमारा बैच चालू हो रहा है आई थिंक 8 बजे, तो दोज आर इंटरेस्टेड दे कैन जॉइन। और हाँ, जो कैंडिडेट्स का गैप हो चुका है और बहुत दिन से वो टच में नहीं है, तो आई मस्ट सजेस्ट कि आप रिपीट सेशन ज्वाइन कर लो। ठीक है, फिर से रिस्टार्ट करो अपना जर्नी, मिल जाता है। ठीक है, तो टाइम लगता है बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हो गया वापस रिस्टार्ट करो। दो आर इंटरेस्टेड वो प्रतीक सर को भी कनेक्ट कर सकते हैं, मैं तो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड Yeah, गुड। ठीक है, मीटिंग एंड करते हैं। no problem sir. Yeah, हाँ, चलो, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच अमर सर, थैंक यू सो मच यासिर सर, आपने अपना Thank you, sir. टाइम यहाँ पे निकाला। Thank you everyone. Thank you Yeah, Ashish thanks. sir. Thank you everyone. Have a great day guys. Bye bye. Enjoy Rakesh. Enjoy. Yeah, you too sir. Bye bye.